लोकसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है और दिल्ली पुलिस अमित शाह मोदी जी के इशारे पर इन छात्रों को, इन युवाओं को और आगे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है। यही हुआ है जो दर दर की ठोकर खा रहे। 10 महीने हो गए, 10 महीने, 3.5 साल के बाद इन्होंने रजिस्ट्री निकाली, सारे ओवर एज हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कहाँ जाए? ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है। कोई गिना है 2 करोड़ कहाँ मिला है? इन्होंने कोई वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं करता है। वहाँ उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में देखता हूँ कि लिखा है होर्डिंग किया जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा है। जिस जहाँ लिखा रहना चाहिए वहाँ नहीं देखता हूँ। दिल्ली के हर जगह मेट्रो पे हर जगह लिखा रहेगा 4.5 लाख नौकरियाँ दिया गया। आइए कोई गिनाइए 4.5 लाख नौकरियाँ कहाँ है? हम एक बात जानते हैं, मुझे कुछ नहीं चुनना है, न इनकी रास्ता चुनना है, न 15,000 रुपया चुनना है, मुझे बस वर्दी चुनना है जो हमारा ध्येय है। हमको वर्दी चाहिए, मैं कुछ नहीं मांग रहा, वर्दी दीजिए। मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, कल तुम्हारे भी बच्चे भी होंगे, फिर तुमको भी नास्तो नाबूद कर देंगे वो भी। और इस बात को उनको, अगर इसको उन्होंने डस्टबिन में डाल करके हमको फिर से ऐसा काम किया तो 2022 और 2024 हम तो परेशान होंगे, लेकिन इनकी नास्तो नाबूद कर देंगे, कभी नहीं बनेगी सरकार। और आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसके सरकार में 1 या 2 नंबर से ज्यादा बढ़ती थी, लेकिन इन्होंने 5 बार 4 बार इन्होंने मेरिट लिस्ट बढ़ानी पड़ी, वो भी 18-10 नंबर बढ़ाना पड़ा। ऐसी बताइए धोखाधड़ी कभी हुआ था? और 54,000 सैनिकों के रिटर्न टेस्ट, लिखित टेस्ट पास करने वाले, शारीरिक परीक्षण पास कर चुके, ये तमाम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं धरने पर बैठे खुले आसमान के नीचे, ये किसानों के बेटे हैं, आदिवासी के बेटे हैं, ये खेतीहर मजदूर, दलित और भूमिहीनों के बेटे हैं। लेकिन भारत की सरकार, आप सब लोगों से मैं ये सवाल इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। ये देश के अलग अलग राज्यों के आए हुए युवा हैं। अब आप समझ लो कि सरकार संसद में मानती है कि 1,10,000 वैकेंसी है और वैकेंसी थी, इसीलिए टेस्ट क्लियर किया गया। 54 करोड़ रुपए इनसे वसूला गया है। और नेशनल मीडिया जो है वो कवरेज करने तो आती नहीं है। उनको तो मैंने नोएडा सेक्टर 37 में मैंने गया, मैं जी न्यूज और काफी न्यूज आज तक के वहाँ पे सब लोग थे, तो मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा बात है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना ये सब बीजेपी की बनाई हुई चीज है, तो मैं कैसे आपकी बात को उठा सकूं? तो सीधे ऐसे बोलते हैं कि मैं कैसे इनकी बात उठा सकूंगा। ऐसा इन्होंने कहा। मैं नहीं, मेरे 5 से 6 साथी गए थे और सबके साथ मुझे, अगर अच्छा बताइए नई बात होती तो फिर मीडिया क्यों नहीं उठाती? 10 महीने हो गए, क्यों नहीं उठा रही है? मैं पूछा था तुम 1 महीना 2 महीने नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बस उद्योग, हमारी सरकार जो है उद्योगपतियों की देगा, उनको दे देगा कि आप बड़े बड़े कंपनियां लगाओ, अपने में ही करो, बस जितनी भी प्रॉफिट है उनको दिलाना है इनको। और देश के युवाओं के बारे में इनको नहीं सोचना है। हमारे इतनी महंगाई इन्होंने ला दी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप खुद सोचिए, 200 रुपए किलो, इतनी ज्यादा महंगाई होती है, कैसे कोई खाएगा पिएगा? एक सवाल आपसे, जब 2018 में आपने लिखित टेस्ट पास कर लिया था और शारीरिक परीक्षण भी पास कर चुके थे, तो परिवार के लोगों का क्या मानना था और आपको क्या लगता था कि हमारी यही मानना थी कि हमारी एक भी ऐसी रात नहीं होती थी। जब मैंने फिजिकल रिटर्न पास किया तो, और फिर उसके बाद मैंने फिजिकल भी पास किया तो, और फिर जब मैंने मेडिकल पास कर लिया तो मुझे 100% कंफर्म हो गया था कि मैं ज्वाइनिंग जरूर पा जाऊंगा। और आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं थी जिसके सरकार में 1 या 2 नंबर से ज्यादा बढ़ती थी, लेकिन इन्होंने 5 बार 4 बार इन्होंने मेरिट लिस्ट बढ़ानी पड़ी, वो भी 18-10 नंबर बढ़ाना पड़ा। ऐसी बताइए धोखाधड़ी कभी हुआ था? तो अब क्या आपका ये अभी 10-11 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो आगे क्या रणनीति? आगे तो यही है, हम हार मानने वाले नहीं है। जा रहे हैं आप? जा तो रहे, लेकिन हम लोग कुछ लोग रहेंगे अभी। इस आंदोलन को जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। 2018 का हम जिक्र कर रहे हैं और 2021 में आज 13 नवंबर 2021 है। इनमें से 80% से ज्यादा युवा युवतियां ओवर एज होने जा रहे हैं। तो अब आपको सोचना चाहिए कि जो सरकार 2018 से लेकर 2021 तक 54,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे सकती हो, भर्ती हो जाने के बाद, लिखित टेस्ट पास करने के बाद और शारीरिक परीक्षण के बाद
तो उसने देश में बाकियों को रोजगार दिया होगा कि नहीं दिया होगा, ये सोचने का विषय है। ये तो फर्जी है, ये तो फर्जी है। कोई गिना है 2 करोड़ कहाँ मिला है? इन्होंने कोई वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं करता है। वहाँ उत्तर प्रदेश का मैं हूँ, उत्तर प्रदेश में देखता हूँ कि लिखा है होर्डिंग किया जाए, उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा है। जिस जहाँ लिखा रहना चाहिए वहाँ नहीं। देखता हूँ दिल्ली के हर जगह मेट्रो पे हर जगह लिखा रहेगा 4.5 लाख नौकरियाँ दिया गया। आइए कोई गिनाइए 4.5 लाख नौकरियाँ कहाँ है? तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम लोगों को 54,000 को नौकरी नहीं दी हो, सिलेक्शन नहीं कि मैं तुम्हारी नियुक्ति नहीं हुआ हो, लेकिन बाकी लोगों को तुम्हारे गांव में नौकरियां मिली सरकारी? ऐसी तो कुछ नहीं है, ऐसे सब फर्जी खाली लिखा जाता है कागजों पे। हम दिखाएं? इन्होंने कहते हैं 2 करोड़ प्रतिवर्ष दूंगा, तो आए मुझे बताए ना 2 करोड़ कहाँ है नौकरियाँ? 2 करोड़ नौकरियाँ होता थे। बहनों को देखो, इन बहनों को देखो कितनी परेशान है। आज कैसे नहीं आता, इनको वापिस जाना पड़ता है। ये भाइयों को देखो कैसे परेशान है। इनके बारे में सोचा गया? नहीं सोचते। देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया गया, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता। अभी आपने एजेंसी का सर्वे, क्योंकि हमारी जो नेशनल मीडिया है आपकी बात तो पहुंचती नहीं है, और नेशनल मीडिया बस उन्हीं की चमचाखोर है, पैसा ले चुकी है, तो कहां से हमारी बात उठाएगी? बात तब उठाती नेशनल मीडिया जो है चतुर्थ स्तंभ है देश की, उनको पावर अथॉरिटिकल है कि एक सही डायरेक्शन पे लोगों को लाने का, वही बात उठाएंगे तभी हम लोग का न्याय हो सकता है। नहीं तो आप कैसे लड़ेंगे? वो तो आवाज उठाएंगे। वो लड़ेंगे नहीं, वो न लड़े। मैं जब तक जान रहेगा मैं अपने देश भक्ति अंदर है और मैं लड़ता रहूंगा। आपको नहीं लगता है कि एक आंदोलन मीडिया के खिलाफ भी होना चाहिए? मीडिया के खिलाफ हम लोग एकदम पस्त हो चुके हैं। मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि इन युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, कल तुम्हारे भी बच्चे भी होंगे, फिर तुमको भी नास्तो नाबूद कर देंगे। वो भी ये भी क्लियर कर देंगे। जितनी भी नेशनल मीडिया है, कोई भी मीडिया नहीं है ऐसा है कि जो हमारी बात उठाती हो। अभी 6 दिन पहले देखे थे 20 से 25 महिलाएं आई थी अफगानिस्तान को मैटर को लेकर के, तो लाइव चल रहा था, और यहाँ 10 महीने से पड़े हैं, 1000 बंदे 1000-1500 बैठे हैं, इनकी 10 महीनों से कोई भी बात नहीं उठ रही है। शर्म आनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। जो प्रधानमंत्री हैं, जो मोदी जी हैं, वो 20 साल से जीते हैं, 20 साल से अजय हैं। कुछ तो काम उन्होंने कुछ तो काम तो इन्होंने बस यही रोड बनवाए हैं, रोड और बिजली बस देते हैं, और सब काम फर्जी दिखा देते हैं। क्यों 15 करोड़ लोगों को राशन यूपी में जो मिल रहा है, और वो क्या आपको लगता है सही नहीं है? अरे राशन तो ठीक है, तो क्या इसके पहले कोई सरकार नहीं देती थी? हम पूछना चाहते हैं तो और सरकार भी तो देती थी। किसको कहते कौन नहीं देता है? राज्य के नियंत्रक तत्व आर्टिकल 36 to 51 में कहा गया कि अगर सरकार के पास है तो वह अपने राज्य के लिए भरण पालन पोषण का पूरी व्यवस्था करेगा। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमारी पैसा करे कि इनकी कोई घर की अलग से पैसा आती है? हमारे ही पैसों पे नए लोग जीत रहे हैं, हमारी पैसों से इनकी बिल्डिंग खड़ी रहती है। अच्छा ये बताइए, आपको 5 किलो राशन मिले और आपको 15,000 पर मात्र 15,000 की नौकरी मिल जाए, यानी साल का 1,80,000 रुपया बन जाए, आप क्या चुनेंगे? हम एक बात जानते हैं, मुझे कुछ नहीं चुनना है, न इनकी राशन चुनना है, न 15,000 रुपया चुनना है, मुझे बस वर्दी चुनना है जो हमारा ध्येय है। हमको वर्दी चाहिए, मैं कुछ नहीं मांग रहा, वर्दी दीजिए। मैं अभी भी कर रहा हूँ। अगर इन्होंने मेरी बात सोच ली, समझ ली, और मैं लिस्ट दे भी चुका हूँ गृह मंत्रालय में, और इस बात को उनको अगर इसको उन्होंने डस्टबिन में डाल करके हमको फिर से ऐसा काम किया तो 2022 और 2024 हम तो परेशान होंगे, लेकिन इनकी नास्तो नाबूद कर देंगे, कभी नहीं बनेगी सरकार। अच्छा, कोई भी आंदोलन होता है तो कहा जाता है कि गुमराह कर दिया गया है। आप लोगों तो कोई किसी ने गुमराह ये तो गुमराह इन लोग करते हैं। हम लड़ेंगे जब सही पक्ष पे तो हमको बोल देंगे कांग्रेसी है, ये वो है। हम पूछना चाहता हूँ, और देखो हमारे पास देखिए आधार कार्ड है, हम सारा चीज पास कर लिए हैं, हम सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो हम कहाँ किसी का आपका भी विरोधी है? हम तो सही काम कर रहे हैं, हम सही करें, हमको नौकरी दीजिए। हम जो एक दिन दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे, कभी बैठे तो बताइए? यही हुआ है जो दर की ठोकर खा रहे। 10 महीने हो गए, 10 महीने, 3.5 साल के बाद इन्होंने रजिस्ट्री निकाली, सारे ओवर एज हो गए, कोई रास्ता नहीं बचा, कहाँ जाए? 15 दिन बाद अगर मान लीजिए 15 दिन का समय दे दिया, लेकिन आप लोग कब तक आएंगे? आना जाना हर चीज में तो पैसा भी लगता है, ये आप लोगों को इनको हमको तो पता है, थकाना नहीं चाह रहे आप? ये तो हम ये थका करके मारना चाहते हैं, लेकिन मरने वाले नहीं है। जब भगवान लिखे है ना तो ऐसे मरता नहीं है कोई साथ। जब तक भगवान लिखे है तब तक हम लोग चलते रहेंगे, इनके कहने से हम नहीं मर जाएंगे। लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक तरीके से कोई न कोई पॉलिसी तो बनी है ना इनकी इनकी पॉलिसी तो जो इन्होंने बनाया है वो तो बना ही रखा है।
इनको बस खाली झूठा बोलना है, विदेशों में फेंकना है झूठा चीज। यहाँ देखना नहीं है कि हमारे देश की स्थिति क्या है। भुखमरी में स्थान पता है 101वां स्थान हो गया। पाकिस्तान, इसके पहले 94 स्थान था। पाकिस्तान, नेपाल जैसे गरीब देशों से भी इनकी स्थिति बदतर हो गई है। समझ लीजिए हमारे देश की स्थिति है। बस खाली लिखा जाएगा इतने लोगों को राशन तो हर सरकार देती है। ये 5 किलो राशन से ही पेट भर जाएगा। हम पूछा जाए 5 किलो राशन बंद कर दो हम लोग को अगर दे देंगे तो हमारी परिवार 5 लाख, ये जितने बंदे हैं इनके 5 लाख परिवार है, और 5 लाख फिर कर दीजिए उसमें कितने लोग इनसे इंक्लूड है। हाँ, उससे इनकी स्थिति बनी हुई। हमको नौकरी दे देंगे तो मैं अपने परिवार का, मेरा सब जगह नाम काट पीट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए गवर्नमेंट लाभ, मुझे वर्दी दीजिए। मैं जितना मेरा योग्य वेतन मिलेगा मैं उतने से अपने परिवार को अच्छे से खा पिला लूंगा। क्या लग रहा है पार्लियामेंट में जो आने वाला सेशन है उसमें आप लोगों की आवाज उठेगी? अब है तो सभी लोगों के, हम मैं विपक्षी भाइयों, जो भी विपक्षी में पार्टी है वो हमारा साथ दे, हमारी बात उठाए। अगर मीडिया मेरी बात नहीं उठा रही है तो हमारी बात उठाए। और मैं यहाँ समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारी बात नहीं पहुँची है। अगर मेरी बात को उनको पहुँचती है, 3 बच्चों के बारे में उनको इनकी बातों को ध्यान में ले, संज्ञान में ले, और इनको जल्द से जल्द जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जिनकी लिस्ट गृह मंत्रालय में मैंने रख दी है, उनको ही ज्वाइनिंग करा दे। उसके बाद आंदोलन नहीं होगा। और मैं ये भी लिखित कर रहा हूँ कि अगर इनको ज्वाइनिंग दिया जाता है तो हम लोग एफिडेविट पे जहाँ कहीं वहाँ सिग्नेचर करूंगा। मैं फिर कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी में शामिल होऊंगा और मैं 2022 और 2024 में फिर इनको बहुमत से सरकार बनाऊंगा। और मैं इसके लिए आपको बताना चाहता हूं, मैं ये 54,000 परिवारों की एक एक परिवार की दशा आपको वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज से पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये वादा मैं आपसे करता हूं और पोल खोल करके रखूंगा इस सरकार की। जो सरकार दावा तो 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने का कर रही है, और 54,000 से ज़्यादा जो पहले से ही लिखित टेस्ट पास कर चुके हैं, वो पिछले 12 महीने से, जिस दिन हमारा किसान आंदोलन शुरू हुआ था नवंबर 2020 से, उसके बाद से ये युवा युवतियाँ भी अपनी नियुक्ति के लिए सड़क पर खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं। लोकसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है और दिल्ली पुलिस अमित शाह मोदी जी के इशारे पर इन छात्रों को, इन युवाओं को और आगे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है, क्योंकि अगर ये प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर रहेंगे तो विपक्ष के सांसद से लेकर के हो सकता है कि सत्ता पक्ष के भी कुछ भले सांसद इनकी बात उठा सकते हैं, क्योंकि इनका भविष्य, मैं ये मानता हूं कि ओवर एज होने के बाद ये न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। और तब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात आपको हम सीरीज के रूप में पहुंचाएंगे। आप सब लोगों को ध्यान से सुननी भी है और जन जन तक पहुंचानी है कि ये सरकार वादा तो बड़े करती है, लेकिन निभाने की ताकत उनके लिए भी रोजगार नहीं दे पा रही है, जिनका लिखित से लेकर शारीरिक परीक्षण भी जो पास कर चुके हो 2018 में, और जिनकी ओवर एज होने जा रही हो। धन्यवाद।